चलिए सब बच्चे अब क्या करेंगे, नोट करेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन। X Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%. Calls were made as follow. ₹2 on application। सब बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। ₹5 on allotment। सारे बच्चे आ गए हैं? श्रेयांशी, आस्था, अभिषेक, अनंत, अर्चिता, ईशा, सैफ, मुस्कान, प्रियंका, रामेंद्र, श्रेयांशी, राधिका, सारे बच्चे आ गए ना? नोट करिए। ₹5 on allotment, ₹3 on first call and rupees छोड़ो, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, and balance on final call। सर ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है जैसा हम लोगों ने किया है। इस टाइप क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। हाँ बेटा, हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, इसीलिए हम उसी टाइप का क्वेश्चन लिखवा रहे हैं जो आपको लगे कि हाँ हमको आ रहा है, हम किए हैं। अब यहीं से खेला किया होगा, थोड़ा सा आगे बदलेगा, ठीक है, घूमेगा। यहाँ तक तो वही सब कर रहे हैं जो कर चुके थे, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे इतना तो हम लोग आ ही रहा था, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नोट करो बच्चा, नोट करो तुरंत। एप्लीकेशन received for 40,000 shares which has been which is allotted as follow। इधर लिखिए अप्लाइड, एक तब लिखिए अलॉटेड। ठीक, कितना अप्लाई किया गया, कितना अलॉट किया गया। $5,000 शेयर्स को फुल, जो 5,000 मांगा था उसको 5,000 पूरा शेयर दिया गया, और 30,000 उसके बाद 15,000 शेयर्स वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उनका पैसा रिफंड हो गया।
और remaining were allotted on pro rata basis. ठीक, all the money duly received. ठीक है, पास जर्नल एंट्री। ठीक, अभी नहीं, अभी इसमें एरिया नहीं दे रहे हैं हम, अभी इतना समझा लें आपको, ये बेस आपका बना दें हम। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन कराएंगे उसमें हम इसी सेम क्वेश्चन पे चलाएंगे, हम सेम टॉपिक फिर लिखवाएंगे, इसी में ऐड कर देंगे एरिया फॉरफीचर रीइश्यू। ठीक है, तीनों ऐड करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपको हम ये कॉन्सेप्ट समझा रहे पहले, ये आपका पक्का हो जाएगा तब उसको ऐड करेंगे। एक साथ अभी कराएंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है ना, तो पहले इतना एक आधा सिखा दें आपको हम, इस लेवल बता दें आपको कैटेगरी वाला, उसके बाद फिर आगे चलेंगे एरिया फॉरफीट करा देंगे आपसे, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। अभी इसी में आप इसी क्वेश्चन में अगर हम एरिया जोड़ दें, ठीक है, और फॉरफीट भी करा दें और इशू भी करवा दें, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। हाँ, अब पूरा काम कर ले हम लोग, हम पूरा काम कर लेते हैं तो बीच के रास्ते जितने भी होंगे सब मिल जाएंगे हम लोगों को। अब पार्टिकुलर एक चीज क्या करें, हम सब काम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका हम लोग काम करेंगे पूरा। अगर तो कैसे करेंगे, देखो तो मेरे पास से कितने आए थे, 10,000 शेयर हमने इशू किया था, 40,000 मेरे पास फॉर्म आ गया, ऑपरेशन फॉर्म आ गया मेरे पास। इसका मतलब यहाँ से एक्सेस शेयर हो रहा है। ठीक है, अब एक्सेस क्या करना था हम लोगों को, एडजस्ट भी करना है क्योंकि रिजेक्ट भी करना है। ठीक है ना, तो देखो ये जो रिजेक्ट हो गया उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को 5,000 जो मांगा उसको पूरा दे दिया गया, कुछ लोगों को क्या किया गया, पूरा नहीं दिया गया, और कुछ लोगों को क्या था, थोड़ा थोड़ा दिया गया। ठीक है ना, अब कितना दिया, कितना एडजस्ट किया गया ये नहीं पता हम लोगों को। ठीक है ना, ये बनाना था हम लोगों को, तो इसके लिए फिलहाल हम चार्ट बनाएंगे। समझो क्या था, मेरी बात को समझिए, बेस बनाने के लिए क्वेश्चन करा रहे वाला। ठीक है ना, कि बुक का क्वेश्चन धारा आप लोग कर लेंगे, 15-20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, पता नहीं खत्म हो गया। मगर ये समझ लेंगे तब ये मेन आपका कॉन्सेप्चुअल काम करेगा, ध्यान समझना। देखो कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में से, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्लियर रहिएगा। पहले यहाँ बनाएंगे अब सोल्यूशन तौर पर हम लोग, चलिए करते हैं सोल्यूशन। ठीक है ना, इसमें पहले हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, 1 उसमें हम बनाएंगे, तब लिखो पहले तुम अप्लाइड, एक तब लिखो अलॉटेड। ठीक है ना, इसका अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में ऐसे कर दें, मान लो कि कैसा कर देते हैं हम लोग, ये कैटेगरी कर देते हैं अगर। ठीक है ना, कैटेगरी ए बी और सी, क्वेश्चन में अगर 3 कैटेगरी आ गया हो, अगर हमको ऐसे काम करना हो हमको, तो क्या करेंगे, तो अप्लाइड में हम कैटेगरी मानेंगे, इसका करो कैटेगरी में ए में लिखो, ए में क्या था, ए में क्या था, हाँ 5,000 शेयर्स जो मांगे थे उनको कितना शेयर दिया गया, हाँ 5,000 शेयर दिया गया। ठीक, कैटेगरी बी क्या कहा, 15,000 शेयर वालों को क्या किया गया, मतलब नील, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इनका अमाउंट क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ चाहो निकाल सकते हो तुम, कितना हो जाएगा, 15,000 शेयर था और 2 रुपए के हिसाब से दिए होंगे, तो कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया। तो 30,000 क्या हो जाएगा, रिफंड बैंक से, रिफंड कहाँ हो जाएगा भाई, बैंक से रिफंड हम कर देंगे। ठीक है, कैटेगरी सी क्या था, रिमेनिंग वाली बात आ गई। ठीक है ना, अब क्या कैसे होगा, रिमेनिंग निकालने के लिए शो तरीका, सबसे पहले यहाँ पर टोटलिंग करेंगे, हम दोनों तरफ का हम टोटलिंग करेंगे और लिख देंगे कि भाई पूरा पूरा अप्लाइड कितना था, 40,000 था सर, तो अप्लाइड लिख दो आप। मैक्सिमम कितना से रिज्यूम कर सकते हैं, कितना रिज्यूम किए थे हम, 10,000, 10,000 कर सकते नहीं हम लोग, 10,000 यहाँ भर दो। पहले कैसे हम काम कर रहे हैं, सिर्फ तरीका सीखना सब लोग। 10,000 यहाँ भर दो।
ठीक है प्रियंका, राधिका, देख रही हो, Yes, समझ रही हो, सुन रही हो नहीं? यस सर। चलो, आस्था, अर्चिता, क्लियर है? यस सर। चलो अब कहा रिमेनिंग 40,000 फॉर्म आया था, 40 फॉर्म में से 5,000 तो हमने दे दिया, 15 वापस कर दिया, बताओ कितना बचा? हाँ 20,000 फॉर्म बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने 20,000 रुपए। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग निकाल लो। दिस इज व्हाट, ये सी कैटेगरी क्या है? रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब एक तरीके से बैलेंसिंग। हम क्या कर रहे हैं इसका? एक तरीके से हम बैलेंसिंग कर रहे हैं सी वाले का। तो 40 तो पूरा था, हमने 40 में से 2 हटा दिए, क्या बच गया सी वाले का? 20,000 बच गया। इधर बैलेंसिंग कर दो, 10 में से 5,000 दिए हैं, 5 घटा तो कितना बच गया? 5,000। यानी बैलेंसिंग कर लिया, इधर ही बैलेंसिंग किया, इधर ही बैलेंसिंग किया, तो समझ में आ गया। अच्छा 20,000 वालों को क्या दिया गया? 5,000 शेयर दिया गया। 20,000 वालों को क्या दिया गया? 5,000 शेयर इशू किया गया प्रोडक्ट बेसिस पर। अब तुम बताओ, अगर इसको कहते टाइम में निकालो, टाइम निकाल सकते हो? कौन कितना अलॉट किया, मांग कर दिया गया होगा? मान लो कि 20,000 मांगा था, 5 दिया गया ना। अगर मान लो कोई आदमी 20,000, कई लोग होंगे, कैटेगरी है तो इस 20,000 मांगने वालों में कई लोग होंगे, बहुत से शेयर मांगे होंगे। अब जो आदमी 100 शेयर मांगा गया होगा, उसको कितना दोगे? यही आपसे पूछ लिया, हम क्वेश्चन बनाते हैं कि 20,000 वालों को 5,000 दिए, तो जो 100 शेयर मांगा होगा कितना देंगे हम लोग? 25। यही सिखाए थे ना हम कि टाइम में निकाल लो, इसको डिवाइड कर लो, 20,000 है 5 डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 1/4 आ गया ना, 1/4 आ गया। इसका मतलब एक प्रोडक्ट बन गया, 1/4 अलॉट किया जाएगा। 20,000 पर 5,000 यानी 1/4 आता है। तो जो आदमी जितना शेयर मांगा होगा उसका 1/4 उसको दिया जाएगा। अगर कोई आदमी मांगा है 500 शेयर, तो कितना दोगे? 125। अब बात समझ गए? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, भाई 20,000 पर मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, अब पूछेगा आपसे भाई कि बताओ जो आदमी 1,000 शेयर मांगा उसको कितना शेयर अलॉट किया जाएगा? तो आप इस तरह बनाएंगे, कैटेगरी पर निकालेंगे, इसका एडजस्ट क्या किया गया है, फुल वाले को अलग कर दीजिए, रिजेक्ट वाले को अलग कर दीजिए, और जितना प्रोडक्ट उसको अलग करिए। तो 20 वाले को 5 आया, इसका मतलब कि 1/4 आ गया, डिवाइड कर लीजिए, 1/4 आ गया। अब जो आज जितना मांगा होगा उसका 1/4 एक बार आंसर आना है, समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो हम आपको सब बता रहे हैं। चलो, तो फिलहाल यहाँ हमने देख लिया कि भाई ये क्या करेंगे, इतना इसमें क्या होगा, हमारा एडजस्टमेंट चलेगा, हमारा एडजस्ट होगा। कितना एडजस्ट होगा? कितना एडजस्ट होगा? एडजस्ट की बात करें तो एक्सेस शेयर आएगा यहाँ पर आपका 50। एक्सेस शेयर हुआ है। एक्सेस कितना हो गया है शेयर हमारा? 15,000 शेयर एक्सेस हो गया है। अब 15 इंटू के अमाउंट 2 रुपीज कितना हो गया? अब चांस की बात थी कि रिफंड भी क्या आया? 30,000 का ही आया, एडजस्ट भी क्या आया? 30,000 का ही आ गया। ऐसा हम कोई कैलकुलेट किए नहीं थे, अपने मन से आ गया, क्वेश्चन अच्छा फ्रेम हो गया। हम कहीं से क्वेश्चन देखो, वो जो भी क्वेश्चन नोट किए हैं कहीं से देखेंगे क्या? कहीं से पढ़ के लिखे हैं क्या? कोई किताब से लिखे हैं क्या? नहीं, ऐसे बस बनाया, फ्रेम किया हमने, क्वेश्चन अच्छा फ्रेम हो गया। चलो तो एडजस्ट भी समझ, हाँ तो एडजस्ट भी समझ में आ गया हमको, और ये भी समझ में हमको आ गया है। ठीक है ना? अब रही बात रिफंड वालों की, अब देखना पड़ेगा क्या इनका पूरा एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 30,000 रुपए, क्योंकि 5,000 रुपए इनको दिए, 5,000 शेयर दिए हैं, और कितना मांग रहे हो तुम लोग? कितना मांगे हो? अलॉटमेंट कितना मांगे हो? 10,000। 5 मांगे हैं, तो 5,000 शेयर उसको दिए, 5 इंटू 5 25,000 मांगे हो, 25,000 मांगे हो, उससे एडवांस कितना उसका? 30,000 है। आप समझ गए बात, समझे? अब 5,000 रुपया क्या हो रहा है, उसका एडवांस हो रहा है। अब इसके 2 रास्ते होते हैं, या तो इस 5,000 जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा अलॉटमेंट के बाद भी, एडजस्टमेंट 30,000 पर आ गया, जो कि होगा किस पर होगा, ये जो कि 30,000 किस पर जाके अलॉट होगा, ये किस पर होगा? अलॉटमेंट पर। ये क्या होगा? एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। और अलॉटमेंट पर हम ड्यू कितना किया है, तो आगे बढ़ रहे हैं, ड्यू कितना करें अलॉटमेंट पर? 25,000। 25 ड्यू करोगे, इसका मतलब अभी क्या हो गया? 5,000 रुपया अभी भी बच गया। देखो इधर घुमाते हुए चल रहे हैं, बात समझ आ रही है ना, कैसे घुमा लेके आ रहे हैं हम? अभी भी मेरा अलॉटमेंट पर उसका एक्स्ट्रा पैसा जमा करने के बावजूद भी 5,000 अभी भी बच जाएगा। जो 5,000 अभी बच जाएगा, ये 5,000 रुपए 2 रास्ते हैं, अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है आर्यन। ठीक है, ये हो सकता है कि ये इस 5,000 को या तो हम रिफंड कर दें अभी के अभी, बैंक में जोड़ दें, तो बैंक कितना हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा, 30 5 35 बैंक चला जाएगा, या तो रिफंड जोड़। इस 5,000 को, इसके 2 रास्ते हैं, देखो इसके 2 रास्ते हैं, इस वाले के 2 रास्ते हो जाएंगे।
ठीक है ना। पहला रास्ता इसका होगा, या तो इसको आप रिफंड कर दीजिए, या फिर इसको भी क्या करिए, कॉल्स इन एडवांस मान लीजिए, कॉल एडवांस मान करके इसको फर्स्ट कॉल पर आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो जो हमने क्वेश्चन अभी किया है, लिखा था, उसमें ये बात बिल्कुल नहीं लिखा हमने कि अलॉटमेंट के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा हमने लिखा है? नहीं लिखा है ना। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा रहे, ध्यान रखो, ऐसे बारे में कोई बात ना बताया रहे, तो हम इसको क्या मान, रिफंड नहीं करेंगे, इसको हम कॉल से एडवांस मान लेंगे, मानते हुए फर्स्ट कॉल पे जाके एडजस्ट कर लेंगे, और फर्स्ट का नाम नहीं, एडवांस मानते हुए, ठीक है ना। कॉल एडवांस मानेंगे और जो दूरी होगी उसका ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा बच जाता है एक्सेस, उसको रिफंड कर देना है, लिखा रहेगा। जैसे कल क्वेश्चन लोग कर रहे थे, तो कल वाले में बात लिखा हुआ था कि अलॉटमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको एडजस्ट कर, नहीं, उसको रिफंड करना होगा, तो हम रिफंड कर दिया, उसी वक्त कर दिया इमीडिएट। लेकिन ये जब कुछ भी नहीं कहता है तो हम क्या मान चलते हैं, हाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं कहा था कि क्या करें, इसको अगले कॉल में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। बात क्लियर है? तो आइए नोट कर लें। अब क्वेश्चन काम करना आपको आसान हो चुका है। आइए अब एंट्री पास करना होगा, फटाफट हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली एंट्री क्या करें बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, सब बच्चे करेंगे मेरे साथ, कोई आलस नहीं करेगा, सब बच्चे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे, इक्विटी शेयर अकाउंट। कितना पैसा आया है भाई, पूरे से 40,000 टू 80,000, यहाँ भी 80,000, फिर ट्रांसफर कर दीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना करेंगे भाई, पूरा कर दें यहीं पर, नहीं 80 लिख दे, पूरा लिख दे, बोलो भाई। अगर कोई बच्चे नहीं बोलेंगे तो हम लिख देंगे ना। अभी 80 यहाँ लिखे ना लिखे, बताओ पहले कैपिटल में। हम हमारा पूछना है कि 80 क्या यहाँ 80 पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करें कि ना करें? नो सर, हाँ, नो सर, अभी सर बैंक की एंट्री भी होगी, अलॉटमेंट यहाँ पर एक्सेस शेयर हुआ है बेटा, तो आप नॉर्मल एंट्री से पास नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। भाई जागिए, सोइए नहीं, मेरे साथ साथ आप जागिए और ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमको साथ सब काम करना होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड एंट्री पर सुन लो, एक्सेस शेयर का चाहे रिफंड हो या एडजस्ट हो या एडवांस में कुछ भी हो रहा होगा, सारा कार्यक्रम कहाँ करना है, हम इसी एंट्री में कर लेना है, सेकेंड एंट्री में कर लेना है, ताकि अलॉटमेंट जब पहुंचे तो वहां में दिक्कत ना हो। इसका एक्सेस का खात्मा सेकेंड में कर देंगे हम लोग, ताकि उसके बाद क्वेश्चन में नॉर्मल हो चुका रहेगा, ठीक है ना। तो यही भी काम कर लीजिए, नोट बना चुके थे हम लोग। टू हमने क्या एडजस्ट किया था, कहाँ एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट पर। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यही लिखिए आप, जितना पैसा हमने एडजस्ट किया था, ठीक है। और टू कॉल से एडवांस, जो पैसा मेरा कॉल से एडवांस में गया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं था कि आप अलॉटमेंट के बाद जो पैसे रिफंड कर दो, कहेगा तभी रिफंड में जोड़ेंगे, नहीं कहेगा उसको एडवांस मान लेंगे। भाई पैसा आ गया है तो क्यों वापस करें, आगे कॉल तो करना ही था। हाँ, अगर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बाद भी पैसा बच जाता है तो कहे चाहे ना कहे अभी रिफंड कर देंगे, बात समझे। या तो क्वेश्चन में कह दे हमसे कि अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बच रहा है उसको रिफंड कर दो, अभी कर दीजिए, नहीं कहेगा तो एडवांस में एडजस्ट करेंगे हम लोग। अब मान लो कि इसमें एडवांस 5,000 था ना, 50,000 एडवांस आ जाए, 1 लाख एडवांस और आ जाए, इतना एडवांस आ गया कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद भी क्या हो जाए, पैसा बच रहा है, तो उसको बिना कहे, क्वेश्चन में कहे या ना कहे, अपने मन से इसी वक्त रिफंड करना पड़ेगा, बैंक में करना पड़ेगा, रिफंड जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? चलो, और फिर उसके बाद अब ये रिफंड भी किया हमने टू बैंक, यानी यहीं पर सब कुछ आ गया। अच्छा सर 80,000 था, ध्यान सुनो सब बच्चे, कैपिटल में भरेंगे वही वैल्यू जो क्या था, इशूड अमाउंट 10,000 इशू किया था इंटू 2, 20,000 रुपए। ऑलवेज क्या होगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इशू से भराएगा जितना हमने इशू किया था, ठीक। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, जितना हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट किया था, कितना एडजस्ट किया था, हाँ कैसे आया था 25, यहाँ निकाले थे हम लोग, यहाँ निकाले थे कि उसको 5,000 शेयर दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाला था हम लोग ना कि 5,000 शेयर पर अलॉटमेंट 5 रुपए से मांगोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए।
ये 25,000 क्या था? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने सब कुछ यहाँ आपका नोट्स समझा दिया, ऐसे ही बना दिया है। आगे बढ़ते बढ़ते सब ये लिख दिए हैं। अब आप लोग भी इस हिसाब से अपने साथ नोट बना लेंगे। सब ये क्या अमाउंट कहाँ से आ रहा समझ लीजिएगा। कि 25,000 रुपये उसका आ रहा था 5,000 शेयर पर, मांगना ही था उससे, हम 25,000 मांगते वो, तो क्या हो गया उसका एडवांस कितना रहा? एडवांस हो गया था ना उसका 5,000 रुपए का। तो ये 30,000 में से इसका पैसा एक्स्ट्रा था, 30,000 में क्या हो गया? 25,000 रुपए तो अलॉटमेंट में कट जाएगा उसका, और 5,000 एडवांस चला जाएगा। तो आ जाइए यहाँ पर भर दें। तो आप क्या करिए यहाँ पर 25,000 रुपए अलॉटमेंट भर दें जो कि एडजस्ट किया था, और 5,000 क्या हो गया हमने एडवांस में, जो कि अभी यहाँ निकाल देख लो यहाँ पर 5,000 रुपए जो निकाला था हमने एडवांस में, हमने रिफंड तो करना ही था हम लोग, कुछ कहा नहीं था, तो क्या कर दिया उसको हम लोग एडजस्ट कर दिया। तो रिफंड हम यहाँ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको हम लोग एडजस्ट कर, एक ही काम करेंगे इसको एडजस्ट करिएगा मानते हुए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर अब उसके बाद रिफंड में क्या आएगा? रिफंड कितना आ जाएगा? रिफंड ऑलरेडी हम निकाल चुके, ये ऊपर देखो रिफंड क्या हम कर चुके हैं 30,000 रुपए से निकाल चुके थे, ठीक है ना। तो 30,000 रुपए यहाँ लिख दिए हम लोग रिफंड में, 30,000 रुपए। ये पैसा कौन सा आ जाएगा? ये 5,000 क्या हो गया? कॉस्ट एडवांस वाला हो गया, ठीक है ना। एडवांस मान लिया हमने उसको, और ये क्या मान लिया उसको? रिफंड। कौन से अमाउंट कहाँ से है वो भी लिख दिया हमने आपका यहाँ पर, ठीक है। रिफंड चला गया। अब तुम जोड़ो, क्या जोड़ने पर तुम्हारा 80 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसका मतलब सही है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब आओ अलॉटमेंट ड्यू किया जाए। ड्यू करो पहले, ड्यू करो। ड्यू कितनी क्या होती है? से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और फिर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर गहराई से कोई चीज को समझा जाए, देखा जाए, जाना जाए ना, तो बड़ा मजा आता है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी, ठीक है ना। और नहीं तो फिर कहीं से कमी हो जाए, या हम बताएं ना ठीक से, या आप समझें ठीक से, तो गलती हो जाएगी। अगर आप समझ रहे ध्यान से, एक चीज हम बता रहे हैं आपको, डिटेल में गहराई में जाकर बता रहे हैं, पूरा बात समझ में आपको आ रहा हो, फिर लॉजिक के साथ कि क्यों क्या हो रहा है, कैसे क्या वजह है उसकी, बिल्कुल डटवा नहीं रहे आपको हम। तो अब क्या हो जाएगा? 2 क्या लिखे? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब पैसा भरना होगा, अब 10,000 से करना होगा हमको एंट्री। 10 इंटू 5 किए, 50,000 ड्यू कर लिया, और यहाँ कितना हो जाएगा? ये 30,000, 30,000 और 20,000 रुपया हो गया, ठीक है। तत्पश्चात आगे बढ़े, इसको रिसीव करा लें। बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एरिया तो यहाँ हुआ नहीं है, इसे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा कैसे भरो बच्चा? क्योंकि देखो 50,000 मांगे थे, ये देखो अलॉटमेंट पर तुमने 25,000 क्या कर रखा था? अलॉटमेंट पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका था। जिस आदमी का एडवांस जमा है मेरे पास, अलॉटमेंट नाम पर पहले काट चुके हैं, वो दोबारा देगा क्या? बाकी लोग देंगे। तो कुल मिलाकर 50 मांगे थे, जिसमें से क्या हो गया? 25 तो जमा ही था उसका, 25 मिल गया था ना? नहीं मिला, हाँ खाली, तो इसका मतलब बाकी लोग देंगे। कितना देंगे बाकी लोग? 25,000 दे देंगे। ये कौन सा 25,000 है? ये 25,000 ने कॉपी किया है या 25 लेस किया है? लेस किया है। ये मत सोचना कि अलॉटमेंट लिखे अपने यहाँ कॉपी कर दिया हमने 25, नहीं, ऊंचांश की बात थी। 50 जरूर होता है, 50 माइनस 25 के, 25 आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हमने देखो देखा, यहाँ में किया था ना आपको, यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ था आपका 25, अलॉटमेंट पर क्या हो रहा है? एडजस्ट हुआ था, तो बाकी लोग देंगे ना जिनको फुल दिया था। चलो, तो अलॉटमेंट ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया, ठीक। अब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पर कोई दिक्कत नहीं है, ना तो एरियर है ना एडवांस है। एडवांस है, एडवांस है, एडवांस है। देखो यहाँ एडवांस है कितने का? 5,000 का। तो कहाँ जाएगा वो? तो फर्स्ट कॉल पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यस सर। तो फर्स्ट कॉल पर आपको क्या हो गया? आइए फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाए हम लोग। ड्यू करें, बोलो। यस सर। ड्यू क्या ड्यू फर्स्ट कॉल की? हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं हम लोग। शेयर इक्विटी लगा दो बीच में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या भरे बच्चा? कितना शेयर था? 10,000 शेयर था, 3 पैसे था, कितना हो जाएगा? 30,000।
30,000। -5। वो वाला कैटेगरी जरा चेक करें, ये दो कैटेगरी शामिल था यहाँ पर, जिनको हमने एडजस्ट किया था ना, 5,000 बच रहा था, इनके पास 5,000 शेयर थे, इनसे भी क्या मांगे होंगे, 5,000 इंटू 3, 15 मांगे होंगे। तो ये आदमी 15 में से क्या है, इसका 5 तो घट जाएगा, कितना देगा, 10 देगा। अब बाकी लोग बाकी लोग भी दे देंगे, इसका मतलब 5,000 रुपये यहाँ कट जाएगा। तो हम जाके एंट्री पास कर लेंगे। रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट, हाँ एडवांस, सॉरी कॉस्ट इन एडवांस, कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्योंकि मांगे थे 30,000 रुपए, जो एडवांस 5 दे चुका था वो तो देगा नहीं, बाकी लोग दे देंगे, 25,000 फिर मिल गया बाकी लोग का। अब आइए फाइनल कॉल। सर फाइनल कॉल कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, नॉर्मल हो जाएगा। इक्विटी अब सब कर ही दे, भी कर ही दें। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे हैं, कितना था बैलेंस अमाउंट, बैलेंस 2 रुपये बचेगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया भैया, 20,000। 20,000 इसको रिसीव करवा लीजिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 20,000। 20,000 अगर हमारे क्लास के बाद आप घर जा करके वापस से रिवाइज नहीं करते हैं या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो अभी ना आपको सब लग रहा है हाँ अच्छे से आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, यू नो ना। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो सब जितना आ रहा है सब वापस चला जाएगा, सब भूल जाएगा, फिर लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं क्या, ऐसा कुछ फीलिंग आने लगेगी। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन लगाने के बाद आप अपने से खुद से फिर लगाइएगा बिना सोल्यूशन देखे। अगर आप नहीं लगाएंगे 2 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे, और अभी लगा लेंगे अगर तो 2 साल तक नहीं भूलेंगे, ये भी जान लो। अभी 2 दिन बाद लगाओगे तो भूल जाओगे, अभी लगा लोगे तो 2 साल तक नहीं भूलोगे, पक्का होगा आपका हमेशा मतलब सेव हो जाएगा। इसलिए आप इसको कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्या करिए आप ये बार रिवाइज जरूर किया करिए। तुरंत दिमाग सोचता है कुछ चीज कि क्या बताया वो क्या बताया थे, हालांकि हमने जो भी किया सब लिख दिया। अब जो बच्चे लेट से हैं वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी नोट का स्क्रीनशॉट ले लें। सर पूछना है कुछ। हाँ पूछो। सर ये वर्किंग नोट्स में जो एक्सेस के नीचे ये 15,000 इंटू 2 है, ये 15,000 आया है कैसे? कहाँ 15,000? ये एक्सेस के नीचे जो है, एक्सेस कहाँ लिखे, अप्लाइड ना, ये पूछ रहे हो 15,000 वाला? सर ये वाला यही तो यही पूछ रहे हो 15,000 जो हम राउंड कर रहे हैं, यही ना? सर ये वाला ये एक्सेस ऊपर यहाँ पर एक्सेस 15,000 ये अच्छा ये पूछ रहे हो 15,000, ये पूछ रहे हो? यस सर। ये बंदा कैसे आया भाई? 20,000 से अप्लाई किए थे और उसको क्या दिया हमने, अलॉट किया 5,000 शेयर, तो 20,000 मांगा था 5,000 दिए ना, उसका फिर क्या हो जाएगा, एक्सेस शेयर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा कितना हो गया, 20 माइनस 5 15,000 आ गया। तो 15,000 शेयर उसको शेयर नहीं दिए, 20 मांगा था 5 ही दिए, 15,000 उसका एक्सेस हो गया, यानी उसके 2 रुपए के हिसाब से 30,000 मेरा बच गया, तो शेयर दिए नहीं उसको, दिए 5,000 शेयर, तो 30,000 उसका एडवांस के रूप में रख गया। जो 5,000 शेयर दिए थे उसका एडवांस का पैसा इस 5,000 में एडजस्ट करेंगे हम 5,000 शेयर्स पर। तो 5,000 शेयर्स पर आगे जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो अलॉटमेंट उसको 5,000 शेयर पर 5 पे अलॉटमेंट था, 25,000 उससे मांगना था, 25 मांगे, और उसको जो 30,000 शेयर का नहीं दिया था पैसा, 30,000 पैसा एडवांस जमा था हमारे पास, ये 30,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो 25,000 उसका ड्यू हो रहा था वो नहीं देगा, नहीं देगा, उसका अलॉटमेंट उसी में कट जाएगा पैसा। अभी भी क्या हो रहा है, उसका 5,000 भी बच रहा है, 30,000 माइनस 25,000, अभी भी क्या है 5,000 बच गया, ये 5,000 क्या होगा, एडवांस मान लिया गया, वो कॉल पे रजिस्टर हो जाएगा उसका। यानी कि वही आदमी जिसको 20 मांगे सब मिला के 5 शेयर दिया गया, तो वो आदमी क्या किया, अब वो अलॉटमेंट भी नहीं देगा, एडवांस पैसा एक्सेस हो जाएगा, और फर्स्ट कॉल भी 5,000 घटा के देगा, और फाइनल कॉल सिर्फ देगा। और किसी कुछ पूछना है? एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? मुस्कान, प्रियंका, श्रेयांशी, राधिका, ईशा, अर्चिता, आस्था, अविनाश, दूसरी आनंद,
अभिषेक, मुदित, सैफ, रौनित, जेद, क्रिश, आयुष्मान, मुदित, शिफा, इंसा, अरमान। दिल में कोई अरमान हो तो पूरा कर लीजिए आप। आर्यन जी, अरमान जी, है कोई अरमान? हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना है कि नहीं? ओवर करें, हटाएं? सबको क्लियर है सब कुछ? चलिए, आई थिंक आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक था। अब अगली क्लास में इसमें और भी हम ऐड करेंगे। जब एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए। इसमें जब हम एरियर करेंगे, लीजिए, तो जब इसमें एरियर का अमाउंट आएगा, एक्सेस और ले जाएंगे आगे तक हम, और एक्सेस के बाद वो एरियर भी करेगा जब, तो निकालना होगा हमको एक्चुअल एरियर, वहां दिमाग और लगेगा। तो वहां तक दिमाग ले जाने तक के लिए आपको यहाँ तक पहले हमको लाना, खींच लाना पड़ा। तो यहाँ तक आपको तो पक्का हो जाए और आप आज रिवाइज कर लीजिएगा, तभी कल समझ में आएगा बेटा। जान लेना, रिवाइज जरूर करना। हाँ, फॉर्म इशू करा दें, काम खत्म हो जाएगा। चैप्टर ओवर।